हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे मुग़ल काल। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, वहाँ जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो बाबर ने किस वंश को परास्त करके मुग़ल वंश का नींव डाला था, मुग़ल साम्राज्य का नींव डाला था? तो वो था लोधी वंश। लोधी वंश को 1526 में परास्त करके मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तुलुगामा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था बाबर ने। अगला सवाल है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों और सगे संबंधी आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो किस युद्ध के बाद? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, उसके बाद। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। आईन-ए-अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईन-ए-अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, पानीपत की दूसरी लड़ाई। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन-ए-इलाही धर्म जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो किया था मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन थे अकबर के दरबार में। मुगल काल का राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल का राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो वो था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो वो पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध से। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के काल में। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी
जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है? तो किया है बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या था है? शेरशाह की महानता का घोतक है प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो था बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो उत्तरदायी था टोडरमल, उसका वित्त मंत्री था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ दव्य तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो बाबर ने ये सब किया था खानवा के युद्ध में। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुजुक-ए बाबरी तुर्की में लिखी थी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी ये सब शामिल थे। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी ये भी शामिल था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने भी बुलाया था। चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने नहीं बुलाया था। तो यही तो पूछा था किसने इसको आमंत्रण नहीं दिया था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने नहीं दिया था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। सूची 2 शासक किस शासक के विरुद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध हुआ था। महमूद लोधी उसका नेतृत्व कर रहा था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किस मुगल बादशाह ने? तो वो किया था शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो नादिर शाह ने लाहौर पर किया था, करनाल पर किया था, दिल्ली पर किया था, कन्नौज पर नहीं किया था।
किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो किया था बाबर ने किया था आरामबाग का निर्माण, जो कि आगरा में है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, ये दूसरा ने लिखा था। हुमायूंनामा, इसने भी दूसरा ने लिखा। बादशाहनामा, इसे भी दूसरा ने लिखा। तुजुके बाबरी, बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा है, तो ये आत्मकथा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखा, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि गुलबदन बेगम ने लिखा था इसको। तुजुके बाबरी बाबर ने लिखा था। तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है। शाहजहांनामा मोहम्मद शोले ने लिखा है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। महेश दास राजा बीरबल का ओरिजिनल नाम जो है, वास्तविक नाम महेश दास था। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसी वजह से वो जो है ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं कराया था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो वो हुआ था औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो किया था सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो किया गया था मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने प्रवेश किया था पंजाब होते हुए। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी अकबर के दरबार में रहा था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने किया था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफ़गान विधवा सबको काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया? तो बाबर की इच्छा था कि हमारा जो हो मकबरा जो हो दफनाया जाए अफ़गान में, इसीलिए उसको एक विधवा जो है उसको काबुल ले गया था। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार
मलियों का मुकुट कहा गया? तो कहा गया था बाबर को। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो वो था बाबर। बाबर ने किया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो बिलग्राम का युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं जो है दिल्ली छोड़ के भाग गया था और शेरशाह सूरी ने अपना सत्ता स्थापित किया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? तो कौन थी? रानी दुर्गावती थे अकबर के समकालीन। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली में बनवाया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो लगाया था औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अमल गुजारी नामक अधिकारी का कार्य था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो 1699 ईस्वी 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैद रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो रहा शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1555-56 में किया था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो हुआ था सरहिंद का युद्ध जीतकर फिर से हुमायूं ने अपना सत्ता स्थापित किया था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो वो हुई थी हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो वह लिखा था हुमायूं के बारे में। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? तो लोक आचरण अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। मदद ए माश किस चीज़ को इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। अब्दुल समद होना चाहिए, अब्दुल समद के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर
गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया तो शाह आलम द्वितीय को जो है वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, क्या है? मुबायिन है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, औरंगजेब द्वारा चलाए हुए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, पुराने लाल किले। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही कर्म अंकित करे। युद्ध स्थल के नाम अंकित हैं। तो पहले दौरा का युद्ध हुआ था, चौसा का, तब कन्नौज का, फिर पिलग्राम का और अंत में सरहिंद का हुआ था युद्ध। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनवाया था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता के कारण जो है बाबर ने पानीपत की युद्ध जीता था। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो जानी प्रणाली जो है शेरशाह की उपज थी। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जड़ थी कंधार। मुमताज महल का असली नाम था, मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो है पंचमहल। पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था, बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। मुगलों ने नवरोज जिसे नवरोज का त्यौहार लिया, कहाँ से लिया है? पारसियों से लिया है। पारसियों का ये त्यौहार था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे या सेना भी थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल ने दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा था। अनवार-ए-सुहेली, अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है अनवार-ए-सुहेली।
जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार था तो मंसूर था। मंसूर सबसे बड़ा चित्रकार था जहांगीर के दरबार का। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो आधारित थी राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण पर, कहने का मतलब उपरोक्त सभी पर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को जो है सरकार नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु जो है औरंगजेब ने करवाया था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? तो बाबर रखा था। बाबर का ओरिजिनल नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो है अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये गलत है। प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता सही है। अकबर द्वारा संस्कृति एकता का प्रयल, ये भी सही है। अकबर की धार्मिक नीति थी, ये भी सही है। तो यही तो कह रहा है कौन सिद्ध करने में सहायक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो दसवंत था अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो मिलता है शेरशाह के मकबरे में हिंद और ईरानी दोनों वास्तुकला का समन्वय मिलता है। शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी कहाँ की? सासाराम, जिसे सासाराम भी कहा जाता है। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि, उपप्रशासक एवं अपने पुत्र अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। तो कौन था?
वहार खां नुहानी, जिसके लोहानी भी कहते हैं। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी। तो किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? उपाधि धारण की थी तो हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो धारण की थी चौसा के युद्ध के विजय के बाद। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अद्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, जिसे कहा जाता है, को जीतने के बाद। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? तो लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, धर्मत का युद्ध। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसका बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था। अकबर सर टॉमस रो के समय, अकबर के समय में सर टॉमस रो आया था, नहीं आया था। शाहजहां रेवेरनियर आया था। औरंगजेब के समय मनूची आया था। सही है, तो यही तो पूछा था, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान किया था। सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, ये भी सही है। सम्राट ही जिनका असैन्य कर्नल था, ये भी सही है इनके बारे में। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, नहीं, इसने मिर्जाओं के साथ संलग्न नहीं किया था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। किस चीज़ पर धक्का पहुंचा? तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से इसका जो है धक्का पहुंचा था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी, अकबर के शासनकाल में। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अन्यास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था। तो ये था मरवार के लिए निकला था। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो वो हुई थी कालिंजर अभियान के समय। कालिंजर अभियान के समय। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। सही है। शेरशाह के समय में किसानों को जरीवान सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलना कर का संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग किया था। ये भी सही है।
शेरशाह ने सासाराम में एक पुरंदर सुंदर किले का निर्माण कराया था। नहीं, शेरशाह में इसका मकबरा है, किले का निर्माण नहीं कराया था। तो इसके बारे में कौन असत्य है? ऑप्शन डी असत्य है। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। फौजदार क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था शेरशाह के समकालीन में। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम था। कानून गो का काम क्या होता था? भूमि संबंधी रिका के रखना। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराक्षीण मृत्युमुख में पहुँचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। यह कथन था बब्बास खां सरवानी के। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति थी KR कानूनगो। शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खैतानी तैयार किया गया था। सही है। राय भूराजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू की गई थी। ये भी सही है। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणी थी, उत्तम, मध्य और निम्न। ये भी सही है। भूराजस्व की दर उपज की 1/6 भाग तय किया गया था। नहीं, ये 1/3 तय किया गया था। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी और तांबा के बना हुआ था। अशरफी रुपया दाम। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली का पुराना किला शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। उमरकोट के राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, राजा विरसल के महल में। हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम। अकबर के शासन बैरम खां का पतन कब हुआ? बैरम खां का पतन हुआ था 1560 ईस्वी में। सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत भाषासंपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 की जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो यह किया था आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन 1560-64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अताका खेल या हरहम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी महाअनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? अकबर ने साम्राज्य विस्तार मालवा विजय से शुरू किया था। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो कहा था गुजरात अभियान को। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था तो असीरगढ़ विजय जो था अकबर का सबसे अंतिम अभियान था। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय जो है बीरबल मारे गए थे।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दास प्रथा का समाप्ति कब हुआ था? तो 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुआ था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था। सूबों का पुनर्गठन 1580 में हुआ था। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना कब हुआ था? 1575 में हुआ था। मजहर की घोषणा 1579 में हुआ था। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में हुआ था। दीने इलाही की घोषणा 1582 में हुआ था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। करोड़ी की नियुक्ति 1573 में। 10 साला बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 में। इलाही संबत का प्रचलन 1584 ईस्वी में। इलाही गज का प्रचलन 1587 ईस्वी में। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इस्लाम का शत्रु बदायूं ने कहा था। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो अकबर ने बीरबल को दिया था कविराय अर्थात कविराज की उपाधि। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो जहांगीर के निर्देश से किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो 10 साला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो दिया था तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। कौन सुमेलित नहीं है? खुसरो का विद्रोह 1606-7 में हुआ था। 5 में गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706, ये गलत है। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25 में हुआ था। महावत खां का विद्रोह 1626-27 में हुआ था। तो ये पूछा गया है, तो ये गलत है। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर के समय में कंधार जो है मुगलों के हाथ से निकल गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक है जहांगीर की पत्नियां, दूसरी है उनका उपलब्धियां या पदनाम। तो मानभाई जो था शाह बेगम, जगत गोसाई जोधाबाई, मेहरुनिसा, नूरमहल, नूरजहां, पादशाह बेगम के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को जो है जहांगीर ने पुत्र की उपाधि दी थी फरजंद की। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह किसकी उक्ति है? तो ये जहांगीर की उक्ति है। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये जहांगीर ने कहा था।
मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर था। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ था, पुर्तगालियों का दमन हुआ था, महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था। तो यही तो पूछ रहा है कौन सा घटना नहीं हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो अर्जुमंद बानो बेगम को मलका ए जमानी, जिसे मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है, उपाधि दी थी। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा सिकोह को दिया था शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारियों के युद्ध का क्रम क्या था? तो बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खाजुआ और देवराय। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां से वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? तो वो हुआ था आगरा का किला में। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है। जाट विद्रोह हुआ, तब बुंदेला हुआ, तब सतनामी विद्रोह हुआ, तब फिर सिख विद्रोह हुआ था। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम ने इसको जला दिया था या हानि पहुंचाया था। साकी मुस्तईद खां की रचना माआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य की गजेटियर की संज्ञा दी है? तो जदुनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह उक्ति है जदुनाथ सरकार ने कहा था। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? तो वो औरंगजेब को कहती थी। किसने अकबर को जिले इलाए खुदा की परछाई एवं फर-ए-इंदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो किसने कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था। दीवान ए वजीरात ए कल नामक नए पद की स्थापना किसने किया? तो अकबर ने किया। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? तो 21 हो गई थी। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था, अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो पैवाकी या पायवाकी कहा जाता था। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का मनसबदारी व्यवस्था में 2 आसपा सिंह आसपा का प्रचलन किसने किया? तो जहांगीर ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था में
महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है शाहजहां को। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जरावट। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? पिटरा ड्यूरा का आरंभ जहांगीर ने किया था। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो वह था इत्मा उदौला का मकबरा। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां का काल जो है संगमरमर का काल कहलाता है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों को छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? तो बिशन दास। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। व्यक्ति है और दूसरी तरफ उपाधियां हैं। तो अब्दुल हसन की उपाधि क्या थी? तो नादिर उज जमा की उपाधि थी। उस्ताद मंसूरी की नादिर उल अस्त्र की उपाधि थी। शौकी को आनंद खां की उपाधि थी। को गुण समंतर की भी उपाधि थी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्ख खा ए दिल खुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। इत्मा दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो आगरा में नूरजहां ने बनवाई थी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की? तो किया था शेरशाह ने पट्टा और काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो औरंगजेब बीना बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वो थे हरि विजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो मद ये नहीं थे। अबुल हसन थे। आका रिजा था। पीर सैयद अली नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा 2, 3 ऑप्शन बी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो शाहजहां के काल में आया था पीटर मुंडी। अकबर ने दीन-ए-इलाही वर्ष डैश में प्रारंभ किया? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही को 1582 में प्रारंभ किया था। इसमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में दसवंत था, अब्दुस्समद
था कल्याण दास, नहीं था वसावन था। तो कौन नहीं था? कल्याण दास नहीं था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, काबुल में की थी बादशाह की पदवी धारण। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर नहीं था। गियास बेग था, असाफ खां था, खुर्रम था। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो वो था मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को जो है जरीन कलम या स्वर्ण कलम का नाम दिया था अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो कलीम जो था शाहजहां के शासनकाल का। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था।